कोरबा से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल के बच्चों ने रोड जाम किया। जेबी न्यूज़ कोरबा। हमें पर्याप्त समय हमारी बातों को नकार दिया जाता है। विद्यालय के सामानों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती। हमें हमारे जाति को लेकर गलत बोला जाता है। आदिवासी गंवार हमारे पर्वों को मान्यता नहीं दी जाती है। शौचालयों को साफ नहीं किया जाता। अरशद अहमद, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय टिकला कपड़ा। बच्चों ने एकलव्य में परेशानियों को लेकर क्या चक्का जाम किया, क्या क्या परेशानियां आपके सामने रखी थी? बच्चों की परेशानियां जो है बिजली पानी को लेकर के हैं। बच्चों को पानी की समस्या आ रही है। पानी के लिए प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने सैंक्शन भी करा दिया है, लेकिन अब पानी की समस्या जो पाइपलाइन बिछनी है वो एक दिन में तो नहीं बिछ पाएगी। फिर प्रयास कर रहा है, आप देख भी सकते हैं इधर जो है खुदाई भी चल रही है, पाइप भी डाले जा रहे हैं। तो अब बच्चों का अचानक है कि वो टैंकर के लिए मैं मंगाता हूँ टैंकर। अभी भी स्कूल आया, सुबह मुझे पता चला कि पानी की समस्या है। मैंने तुरंत फ़ोन किया, टैंकर आ चुका है स्कूल में, लेकिन उससे पहले बच्चों ने जो है वो बच्चे बाहर आ गए। सर, बच्चों का आरोप है कि उन्हें आदिवासियों करके अपमानित किया जाता है। बिल्कुल निराधार आरोप। किसी भी बच्चे को कतई आदिवासी नहीं कहा जाता है, बल्कि मैं तो हमेशा जनजातीय समुदाय करके ही संबोधित करता हूँ। किसी भी बच्चे को आदिवासी या किसी बच्चे को इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। अधीक्षिका के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, अधीक्षिका के आरोप जो भी लगाए गए हैं, मुझे नहीं पता क्या आरोप लगे हैं, लेकिन अधीक्षिका ने ये है कि जो हमारा जो हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, क्योंकि बच्चियाँ रहती हैं, तो जो व्यवस्थाएं हैं उनको कड़ी करके रखी हुई है। किसी भी बच्चे को अननेसेसरी जो है बाहर नहीं घूमने दिया जाता। जो विद्यालय का समय है, विद्यालय समय के अलावा कोई भी बच्चा बाहर नहीं रहता है। तो अब ये चीज़ें कुछ बच्चों को नहीं अच्छी लग रही हैं, तो वो बच्चे बात कर रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। जो मोबाइल स्कूल में आते हैं उनको हम लोग जो है वो सर्च करके जब्त कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब अगर विद्यालय हमको चलाना है तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय का रिज़ल्ट जो है हम लोगों के आने से पहले जो 22% था, अभी 12th का रिज़ल्ट 92% हो गया है। नीट में हमारे बच्चे क्लियर हो रहे हैं, IIT JEE में बच्चे जा रहे हैं। अभी पूरे देश से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे युविका प्रोग्राम में। इसरो का एक कार्यक्रम है, उसमें हमारे यहाँ का एक बच्चा था। अभी 10 बच्चे हमारे दिल्ली IIT बूट कैंप में गए हैं। तो पढ़ाई के लिए विद्यालय पढ़ाई के लिए होता है, और पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं। उसमें जो है जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती है पढ़ाई से संबंधित, वो सारी व्यवस्थाएं बच्चों को दे रहे हैं। सर, बालिकाओं का आरोप है कि 200 बच्चे के पीछे 2 शौचालय है, क्या ये? नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारे पास जो है जो शौचालयों की संख्या है वो एक तरफ हमारे पास जो नीचे हमारा ब्लॉक है, एक हमारे पास 2 हॉस्टल के ब्लॉक हैं, और दोनों ब्लॉक में 4-4 हॉस्टल हैं, 2 नीचे 2, 4 नीचे और 4 ऊपर। अब कई बार ये होता है कि इतने बच्चों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, कई बार छोटे बच्चे या जो है उसमें कपड़े वगैरह भी डाल देते हैं, तो ब्लॉकेज हो जाता है। तो वो ब्लॉकेज की समस्या जैसे ही मुझे पता चलती है, मैं बुलवा करके वो ब्लॉकेज ओपन करवाता हूँ। कुछ समस्या जो है वो बड़ी समस्याएँ हैं, जो कि पूरी लाइन ही अंदर से ब्लॉक है, वो बगैर जो है उसको डिस्ट्राई किए हुए, वो तोड़े हुए उसमें संभव नहीं है। तो उसके लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है टेंडर हो चुका है और उसका कार्य शुरू होने वाला है। कितने साल से आप यहाँ पर रहते हैं? मैं 2 साल से। सर, ये अभी बच्चे आवासीय विद्यालय कैसे बच्चे निकल गए बाहर अचानक? ये सुबह का इनका प्रोग्राम रहता है, बच्चों का ग्राउंड का प्रोग्राम रहता है, और उस समय सारे जो टीचर्स होते हैं हमारे, वो भी ग्राउंड के बाद सब अपने अपने जो है वो घर पे जाते हैं, क्योंकि सबको भी नहा के वापस आना होता है। और मैं भी उस समय नहाने ही जा रहा था, और अचानक बच्चों ने जो है वो बाहर से मेरा गेट में ताला लगा दिया। तो मैं अपना गेट तोड़ करके भागा हूँ, दरवाज़ा तोड़ करके बाहर आया हूँ। और तब तक बच्चे जो है वो, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, तो जो छोटा वाला हमारा गेट है, वो गेट की हाइट कम है हमारी जो है, तो बच्चे ऊपर से भी कुछ निकल आए, कुछ जो है जो सुबह का समय रहता है, टीचर्स का आना जाना रहता है, तो उसमें जो छोटे वाला गेट का जो ताला रहता है उसको हम लोग खुलवा देते हैं। सर, विद्यालय से एक फ़ोटो वायरल हुआ है जिसमें भोजन में कीड़े पाए गए हैं। देखिए सर, बारिश का मौसम है और वो जो झींगुर खाने में दिखाया जा रहा है, तो ऐसा झींगुर हमारे घर के खाने में भी आ सकता है। उनके अगर देखिए, कीड़ा निकलने का मतलब ये है कि अगर 400 बच्चे खाना खा रहे हैं, 400 में 50, 60, 70 बच्चों के खाने में कीड़ा निकल रहा है, तो उसे कीड़ा मानेंगे। किसी एक बच्चे की थाली में कीड़ा उड़ करके आ जाए और गिर जाए, और उसको तुरंत फोटो खींच करके वायरल कर दिया जाए। सर, आरोप ये भी है कि यहाँ पर एक्सपायरी डेट का दूध और बिस्किट जाते हैं। सर, विद्यालय पब्लिक प्लेस पर अवेलेबल है। कोई भी जनप्रतिनिधि कभी भी आकर के स्टोर में जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है सामान की, उसकी एक्सपायरी डेट जो कुछ भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। कलेक्टर साहब के द्वारा जो लोग भी प्रतिनिधि भेजे गए थे, उन्होंने सारी जांच कर ली।